राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज जी के निर्देश पर ऋषि त्रिवेदी जी अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रभारी का पद संभाल रहे थे, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनको ये दायित्व दिया गया है कि सन 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लिए वो उसके लिए पूरे प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करें, पूरे प्रदेश में जो जिला कार्यकारिणियाँ हैं उसको गठित करें और जितनी भी सीटें हैं चुनाव से कम 1 साल पहले उन सभी सीटों के प्रत्याशियों को वो घोषित करें, चयन समिति बना करके गठित करके, ताकि हिंदू महासभा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे। और दो चीज़ें हैं, या तो 2022 में उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा अपनी सरकार बनाने में सफल होगी, या फिर जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी उसमें हिंदू महासभा के विधायकों के बिना कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना पाएगा। हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में इस मजबूत स्थिति में अपने विधायकों के माध्यम से लखनऊ विधानसभा में पहुंचेगी और ऋषि त्रिवेदी जी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का पूरे देश में स्वागत हुआ है, पूरे देश में उनका अभिनंदन हुआ है और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। तो ये हमें सकारात्मक पक्ष देखने को मिला है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद एक नया जोश, एक नया उत्साह कार्यकर्ताओं में है और एक एक कार्यकर्ता ये अपना मनोबल बढ़ा चुका है कि हमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 में जीत के साथ सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभानी है। अब हम बात करने वाले हैं स्त्री की हमेशा बुलंद आवाज़ रखने वाली माननीय हमारे साथ में आदरणीय सबकी संजया शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की। नए जो अभी पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है लखनऊ में, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी और उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है कि वो एक जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी हैं और लखनऊ में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी वो अपना मार्गदर्शन देते हुए अन्य युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके मार्गदर्शन में जो युवा इलेक्शंस के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे और आने वाले टाइम में हम कई विधायक जो है हिंदू महासभा के निकाल कर लेकर आएंगे। उनको मैं दोबारा से उनका स्वागत करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अपने बलबूते पर हिंदू महासभा को आगे बढ़ाकर अपने दायित्व का निर्वाह करें। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हमारे साथ आचार्य विजय प्रकाश मानव जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साधु संतों का हमारे राष्ट्र कल्याण में जो भूमिका है वो पूरा देश इससे भलीभांति परिचित है। अगर देश हमारा अखंड और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था तो वो साधु संतों की देन है। आप जैसे व्यक्तित्व जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पे मनोनीत हैं, बड़ा सौभाग्य का विषय है। क्या कहेंगे लखनऊ प्रकरण में, लखनऊ में जो नियुक्ति हुई है उसके लिए? जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। लखनऊ प्रकरण धर्म के साथ साथ राष्ट्र क्रांति का एक विषय है और भविष्य में आने वाले समय में लखनऊ, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश धर्म क्रांति का एक महाआगाज करेंगे। ऋषि जी त्रिवेदी जो वर्ष 2 के अंदर कार्य किया है और लखनऊ को जिस प्रकार एक शक्तिशाली जिला बनाया है, उसी प्रकार अगले 2 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश को एक नया रूप देंगे, नया प्रारूप देंगे। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमें ये निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी। परिवर्तन समय की मांग थी और उसके अनुसार हमें ये निर्णय लिया गया। निर्णय के पश्चात जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बन रही है उससे हमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2022 में हिंदू महासभा के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हिंदुत्व विरोधी, धर्म विरोधी जो लोग होंगे वे हो सकता है कि इसके अंदर अवरोध पैदा करे, लेकिन हिंदू महासभा अपने संकल्प के साथ गतिमान है और गतिमान रहेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब
इसी प्रकरण में हमारे साथ स्वामी रामदास उदासी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो कि पंजाब प्रदेश अध्यक्ष है और यहाँ पंजाब से यहाँ पर आए हैं प्रेस वार्ता में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के जो अभी नियुक्ति हुई है उस संदर्भ में? सर्वप्रथम माननीय श्री ऋषि त्रिवेदी जी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रमुख बनाने पे पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के नाते पंजाब प्रदेश के समूह टीम की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं एवं आशा करता हूं कि हिंदू महासभा को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठनात्मक स्थिति में वे ले जाएंगे। और 2022 का जो हमारा चुनाव आ रहा है उस चुनाव के अंदर में हिंदू महासभा को एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में खड़ा करके वहाँ की जो भी पार्टी की सरकार बनेगी उसके अंदर में एक अपना मजबूत भागीदारी लेकर वहाँ पर शामिल होंगे और ऐसी स्थिति का वो उत्पन्न करेंगे कि अगर हिंदू महासभा उसके अंदर में नहीं जाती तो कोई भी पार्टी वहाँ पे अपना सरकार बनाने में सक्षम ना हो सके। इस चीज़ को देखते हुए मैं उनको हार्दिक अभिनंदन देता हूँ और साधुवाद देता हूँ और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि उनके तंदुरुस्त शरीर की कामना करते हुए संगठन को एक मजबूत स्थिति में ले जाए। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब पुनः लौट कर आएंगे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, अंतिम प्रश्न है मेरा, वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, हाथरस हो, राजस्थान हो, अलवर हो या बलरामपुर हो, दिन प्रतिदिन जो है बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो जो बढ़ती जा रही है, इस संदर्भ में मेरा एक सार है आपसे, 2 से 3 मिनट में आपको संक्षिप्त में इस विषय में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा और साथ में अपील करना चाहूँगा कि बलात्कार की शिकार कोई भी महिला हो, किसी भी बेटी को जातियों में बांटना बंद कर दें। बलात्कार की शिकार महिला की पीड़ा की कोई जाति नहीं होती। जो घटना बलरामपुर में हुई वहाँ पर मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा है, वहाँ पर कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं जा रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ बलात्कारी मुस्लिम है? जो घटना हाथरस में हुई उसको वाल्मीकि की बेटी, दलित की बेटी बनाम सवर्ण एक जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है, इसको बदला जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो बलात्कारी है, हमने जब दिल्ली में दामिनी प्रकरण हुआ था तब भी ये मांग की थी कि हर बलात्कारी को उसका दोष सिद्ध होने पर नपुंसक बना करके आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए और बलात्कार के साथ जब हत्या होती है तो उसको सजाए मौत फांसी होनी चाहिए। हमने उस समय जो वर्मा कमेटी गठित हुई थी तब भी हमने प्रस्ताव लिखित रूप में भेजा था, लेकिन उसको समाहित नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो वर्मा कमेटी ने सिफारिशें दी थी उसको भी सही ढंग से हम लागू नहीं कर पाए देश में, जिस कारण से बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। जैसा कि माननीय आपने कहा कि बेटी जो है सर्व समाज की होती है, हाथरस प्रकरण जो सत्यता है वो धीरे धीरे सभी लोगों के सामने आ रहा है, जो कि पूर्णतः फेक केस के नाम से जाना जाने लग गया है। पूर्णतः उसको फेक केस का जो है कह दिया गया है, जैसा कि रिपब्लिक भारत के जो चैनल के द्वारा जो दर्शाया जा रहा है उस बिहाफ पे मैं कह रही हूँ। लेकिन वही चैनल या कोई भी चैनल खुशी दुबे की बात नहीं करता, खुशी दुबे की कोई चीज़ की जिक्र नहीं करता। तो इस प्रकार से जो जातीय राजनीति है आखिर कब तक होती रहेगी और इसका खात्मा किस प्रकार से संभव है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि बेटी भारत की है जी, बेटी भारत की है, किसी जाति की नहीं है, तो वो पीड़ा पूरे भारत की है, विशेष जाति की। एक बार संजय शर्मा जी अधिवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं इस हाथरस कांड पर सभी समाज के ठेकेदारों को चुनौती देना चाहती हूँ। हिंदू सिर्फ हिंदू है, चाहे वो जाट है, गुजर है।